अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा टॉपिक है लिव एंड लेट लिव, जो कि हमें लगता है सबको हमारा जो सोसाइटी है कि सबकी लाइफ में इंटरफेयर करना, सबकी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करना हमारा एक बड़ा ही राइट बन गया है, एक हक बन गया है। और हम उन चीज़ों को उन लोगों को ज़्यादा शायद एक पॉइंट आउट करते हैं जिनके साथ पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सिंगल जो लोग होते हैं। ये चीज़ तो मैं सभी ने देखी होगी कि उनके पीछे जब उनकी एक मैरिज की एज हो जाती है तो सब लोगों को बस एक टॉपिक मिलता है। और हर जब जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ तो ज़रूर ये चीज़ें उठती हैं। तो जो सिंगल लोग होते हैं जिनकी शादी की उम्र हो जाती है, हाँ भाई, अब तो क्या एक टॉपिक होता है अगर वो कहीं भी जाते हैं गैदरिंग में या कहीं भी, कि भाई तुम्हारी शादी कब हो रही है, तुम शादी कब कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी भाई, उनकी जिनकी जो भी ऐसे लोग हैं, सिंगल लोग हैं, बहुत सारे लोग शायद खुद भी इन काफ़ी डिसीज़न उनके अपनी होते हैं। वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज में ऐसे रिलेशन में बनना नहीं चाहते हैं तो वो नहीं करते हैं। बट ये ज़रूरी है, ये हमारे अल्लाह ने भी हमारे सुन्नत के हिसाब से कि हाँ आपको निकाह होना सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है। तो मेरे ख़्याल से सभी पेरेंट्स सभी कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे हैं, उनके टाइम पे शादी हो जाए, उनका घर बस जाए। लेकिन जो और इस तरह के जो लोग होते हैं जो इन चीज़ों को टॉपिक बनाते हैं, फिर उस पर गॉसिपिंग करते हैं कि बार बार आप कब शादी हो रही है और कब उस शख्स से भी पूछा जाता है, अरे भाई तुम्हारी शादी कब हो रही है, तुम कब शादी कर रहे हो। तो यार, तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि वो लोग भी कोशिश कर ही रहे होंगे। और कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि हाँ भाई हमारे बच्चों का घर ना बसे और हम टाइम पे ना बसे। तो लेकिन फिर भी हमें कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ को टॉपिक बनाते हैं। उनको वो चीज़ कितनी हर्ट होती होगी उस टाइम पे, उन पेरेंट्स को भी, और जो वो शख्स है जिसका भी ही और शी, तो उसको भी ये चीज़ बहुत हर्ट करती होगी। हर एक चीज़ का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है, हो जाएगी अगर किसी की शादी नहीं हो रही है। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत देखी है गैदरिंग में कि लोग इस चीज़ को, ख़ास करके आंटीज़ जो होती हैं वो बहुत करती हैं ये चीज़ें। तो और सेकंड मैंने ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी ये चीज़ सब गैदरिंग में जाते हैं, टॉपिक शायद यही होते हैं मोस्टली, सबके नहीं। तो सेकेंडली अगर किसी की शादी टूट जाती है, किसी का डाइवोर्स हो जाता है, तो उनको भी लोग टारगेट बनाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। कोई भी नहीं चाहता किसी का घर टूटे, कोई ना लड़का ना लड़की, कोई नहीं चाहेगा कि किसी का घर टूट जाए। इतना बड़ा डिसीज़न लेना लाइफ का भी बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा जिनके साथ भी ऐसा होता है। किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो गया है तो हम उनको भी पॉइंट आउट करते हैं हर के बारे, अरे इसका तो डाइवोर्स हो गया है, उसके बारे में मतलब होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो वो गुपचुप एक गॉसिपिंग होती है, उसको देख के उसको, मतलब हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोगों के दिमाग में हम एक गलत कह सकते हैं कि थॉट बिठा देते हैं कि इस वजह से भी शायद लोग गैदरिंग या मिलना जुलना इस कम कर देते होंगे शायद, मेरे हिसाब से। कि अगर किसी का घर टूट गया है या किसी की शादी टूट गई है, किसी का डाइवोर्स हो गया है, तो वो बंदा तो पहले से ही परेशान है और फिर उसको उसी चीज़ को लेके बार बार बोलना कि अरे हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत बुरा हुआ, चलो अब दूसरी सेकंड आप कहाँ मतलब कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अरे वो एक बंदा पहले से ही अपनी इतनी एक ट्रॉमा से, समझ लीजिए आप, गुज़र रहा है और फिर हम उसको वही चीज़ याद दिलाते हैं, वही चीज़ करते हैं। क्यों हम इतना इनसेंसिटिव हो जाते हैं किसी की लाइफ को लेके? क्यों हम, मुझे लगता है कि हम
किसी की लाइफ को जीने क्यों नहीं देते उसके हिसाब से, कि हर एक चीज़ में इंटरफेयर करना, लाइफ को, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को बार बार उसको आप बोलोगे किसी के सामने। हम बोलते हैं कि हाँ भाई हमें तो, और फिर से हम ये भी बोलते हैं साथ में कि अरे हमें तो तुम्हारी फ़िक्र है, हमें बहुत दुख हुआ, हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमें बहुत तुम्हारी फ़िक्र है, इसीलिए हम कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हारा घर बसा दे, हमारा ये। अगर इतनी ही फ़िक्र है तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए ना, उस इंसान से अच्छी बातें कीजिए, उसको मोरल सपोर्ट दीजिए ना, उससे वो टॉपिक पे बात ना करके किसी और टॉपिक पे बात कीजिए ना, जिससे उसका मूड फ्रेश हो, जिससे उसको अच्छा लगे। हम वही चीज़ क्यों करते हैं फिर बार बार? तो ये चीज़ अगर कोई भी करता है तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और ये फ़ैसले अल्लाह के होते हैं। अल्लाह ने अगर किसी की लाइफ में कुछ तकलीफ़ें दी हैं, कुछ ट्रेजेडी है, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो सही करना चाहेगा तो वो सही हो जाएंगे। लेकिन हम उस चीज़ को हम क्यों पॉइंट आउट करें, हम क्यों उस इंसान को इतना परेशान कर दें? वो पहले ही परेशान है, उसको फिर हम और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दें। और थर्ड जो कि हमारे साथ होता है कि अरे शादी के बाद, शादी को 1 साल हुआ नहीं, बच्चा हो जाए। तो इसके लिए भी अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है। जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखा है उसको ज़रूर मिलेगा। कोशिश हमारे हाथ में है। अल्लाह ने भी कहा है कि कोशिश करना हमारे हाथ में है और कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है। तो फिर वही चीज़ कि शादी को इतने साल, अच्छा कितने साल हो गए हैं अभी तक, अच्छा बच्चा नहीं है, आप कहीं दिखा नहीं रहे हो, कहाँ दिखाया, अरे यहाँ ये दिखा लो, एक होता है। और फिर उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव उसमें लेके बोलते हैं, अरे नहीं हमें तो आपकी फ़िक्र है बहुत, कि आपको घर मतलब बच्चे हो जाएं, बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत फ़िक्र है आपकी। अगर फ़िक्र है तो दुआ कीजिए ना उनके लिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। उस चीज़ को फ़िक्र अगर होती तो वो चीज़ आप बोलोगे नहीं किसी के सामने। किसी को, जो बंदा पहले ही इतना उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उस चीज़ के बारे में ऐसे नहीं बोलोगे, जो जेन्युइन बंदे होंगे। तो एक इंटरफेयर करना बहुत कई बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है किसी की लाइफ में। हम ये नहीं सोचते कि हमारे कहे गए वर्ड्स क्या असर डालेंगे। तो जो सिंगल हैं, जो अगर डाइवोर्सी हैं या इनफर्टाइल कपल हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ थोड़ा उनके साथ क्या, सभी के साथ कुछ भी हो, कि मतलब सबकी हम हाल चाल लेना सबके बारे में, एक पॉजिटिव वे में हाल चाल लेना, वो सबको समझ में आता है। और एक अलग वे में जब आप टॉन्ट वे में बोलते हो, वो भी सबको समझ में आता है। लेकिन हम शो ऐसे करते हैं कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को लेके बड़े कंसर्न हैं। तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपकी बातों के टोन को समझ ना पाए। तो इतना आर्टिफिशियल मत बनिए, नेचुरल रहिए लोगों के साथ, जो लोगों की मदद कीजिए, लोगों के कोई प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा पिन मत कीजिए, और खुद भी अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए और दूसरे को भी करने दीजिए। कि आपको नहीं पता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। तो उस चीज़ में इंटरफेयर वर्ड शायद इस वीडियो के लिए बहुत आई थिंक सूट करेगा, कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। कोई आपको अपने खुद से बताता है, आप ऐसा बनिए ना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे बने कि लोग हमें खुद बताएं अपनी प्रॉब्लम, खुद शेयर करना चाहें। कि ऐसे नहीं कि हाँ हम खुद ही बस एक उसको परेशान करने के लिए बोलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें शायद नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक इससे शायद किसी की हेल्प हो जाए, या कोई ऐसा अगर करता होगा तो वो शायद उस चीज़ को रियलाइज़ करे, वो ना करे। तो ओके, फिर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।